बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 बायोलॉजी और आज का टॉपिक हमारे साथ है एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। कल हमने बात की थी बायोलॉजिकल मेथड के बारे में। बायोलॉजिकल मेथड के बारे में बात की थी कि ये वो तरीक़ाकार है जिससे हम एक प्रॉब्लम को जो बायोलॉजी में जो साइंस में सामने आता है हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने कल जनरल बातें की थी। आज हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बायोलॉजिकल मेथड के जरिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ? हमने बात की कि फर्स्ट स्टेप्स हमारे साथ ये होगी कि रिकग्निशन द प्रॉब्लम या रिकग्नाइज द प्रॉब्लम, मसले की निशानदही करना। मसला क्या है? तो ये मसला है हमारे साथ, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अच्छा, बात हमने मलेरिया की। ये तकरीबन 2000 साल पुरानी बीमारी है। ठीक है, और मुख्तलिफ फिजिशियंस जो थे, फिजिशियन हम उस डॉक्टर को कहते हैं जिसने जो इंटरनल जो जिस्म में एक्टिविटीज होती है उसके बारे में जानता हो, तबीब जिसे हम कहते हैं। तो तकरीबन 2000 साल पहले बहुत से फिजिशियंस ने इस मलेरिया पर काम किया था कि क्या चीज है, और इसका नाम भी मलेरिया इस वजह से पड़ा था कि इन लोगों ने ऑब्जर्वेशन की थी कि मलेरिया जो है ये गंदी हवा से, बैड एयर से फैलता है। ठीक है, ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने इसको मलेरिया नाम भी दिया था। अच्छा, अब हमने मसला ये पड़ गया हमारे साथ कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की लगने की क्या वजह है। ठीक है, अब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारे साथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इससे पहले भी तकरीबन 2000 साल पहले या 2000 साल में जितनी भी फिजिशियन आए हैं इन्होंने बहुत सारी जो ऑब्जर्वेशन थी वो किए, बहुत से ऑब्जर्वेशन किए। ठीक है, उसमें चंद जो है वो ये है, एक ये है कि जिस बंदे को मलेरिया होता है उसको फीवर होता है, बुखार होता है उसको। इसके अलावा उसको सर्दी लगती है। ठीक, दूसरी बात उसमें ये है कि मलेरिया जो है ज्यादातर मार्शी एरिया में होता है। मार्शी एरिया क्या है? दलदली इलाका जहां पर पानी कड़ा रहता है। ठीक है, तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था, वो ये था कि जो लोग हमारे साथ डर्टी वाटर जो है या जो मार्शी एरिया के वाटर होते हैं उसको यूज करते हैं या पीते हैं, ठीक है, उस बंदों को भी मलेरिया लगता है। ये इसकी ऑब्जर्वेशंस थी। फिर हमारे साथ कुछ बंदों ने, ठीक है, वॉलंटियरली इस पानी का इस्तेमाल किया। रिजल्ट आया हमारे साथ, जब कुछ वक्त गुजरा तो उन लोगों को मलेरिया नहीं हुआ। तो फिर ये ऑब्जर्वेशन जो है गलत हो गई। ठीक है, इस तरह ये भी इस्तेमाल किया। गंदी हवा की भी बात थी कि जो गंदी हवा है उससे मलेरिया जो है लगता है लोगों को। ठीक है, तो ये दोनों बातें जो है गलत हो गई। ठीक है, अब है हमारे साथ फिर तकरीबन 200 साल बाद 200 ईयर एगो
200 साल बाद जो था, फिर हमारे साथ एक फ्रेंच साइंटिस्ट आया, फिजिशियन था। उसने क्या किया, उसने ये बात की कि जो ये मलेरिया है ये हमारे साथ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लगता है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लगता है। फिर इसको प्रूफ करने के लिए जो लेवरेंट साइंटिस्ट था उसने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट की। क्या किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, इसने जिस बंदे को मलेरिया था, पेशेंट था मलेरिया का, मलेरिया पेशेंट जो था, उसने मलेरिया जो पेशेंट था, मलेरिया का जो पेशेंट था, इससे इसने ब्लड लिया, उसको माइक्रोस्कोप के जरिए क्या किया, स्टडी किया। तो इसने देखा कि जो ब्लड है जिसको मलेरिया लगा हुआ है, इसमें हमारे साथ एक टीनी क्रिएचर है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये बात फिर साबित हो गई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से मलेरिया लगता है। फिर बहुत सालों बाद फिर इस साइंटिस्ट ने इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम दिया प्लाज्मोडियम। क्या नाम दिया, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन की। अब इसके पास इसने ये जो ऑब्जर्वेशन की कि हमारे साथ ब्लड में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको इसने नाम दिया प्लाज्मोडियम। तो ये डेटा इसके दिमाग में आ गया, तो इसने हाइपोथेसिस दी, अपनी एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया, दूसरा है हमारे साथ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस ठीक है, तो यहां पर इसने क्या नाम दिया, प्लाज्मोडियम। जहन में आया, जिसने ऑब्जर्वेशन की, इसने देखा कि हमारे साथ इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम प्लाज्मोडियम है, इस वजह से मलेरिया लगता है। तो इसने एक स्टेटमेंट दी, अपना एक बयान दिया। इसने स्टेटमेंट दी। हमने पहले भी बात की थी कि जो हाइपोथेसिस है, बेसिकली ये वो स्टेटमेंट है जो आपने ऑब्जर्वेशन के जरिए हासिल की है। आपने ऑब्जर्वेशन की है, आपने जो ऑब्जर्वेशन की, जो डेटा कलेक्ट किया है, उसके बेस पर आप हाइपोथेसिस देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट देंगे। तो इसने स्टेटमेंट क्या दिया, इसने दिया कि क्या था हमारे साथ, प्लाज्मोडियम इज द cause of malaria। प्लाज्मोडियम नाम है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिस्ट ने दिया। तो उसने बात की कि प्लाज्मोडियम जो है, इस चीज का जवाब कि किस वजह से मलेरिया लगता है, इसने बताया कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया लगता है। ठीक है, अब हम इस बात की डिडक्शन करेंगे। डिडक्शन, कल हमने बात की थी ना कि व्हाट इज डिडक्शन। हमने हाइपोथेसिस के बारे में बात की कि दो किस्में हैं, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग।
तो इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं। तो हमने यहाँ पर बात की थी कि जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसमें हम जो जनरल है उससे स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे, ठीक है। और डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक है इससे जनरल की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी बात की थी कि डिडक्शन क्या है। हम आप लोगों ने कहा, हमने बताया कि इसमें हम दो वर्ड यूज करते हैं, एफ एंड देन। ये दो अल्फाज हम यूज करते हैं डिडक्शन के दौरान। तो हमारे साथ स्टेटमेंट क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो क्या है देखिए, अब हम डिडक्शन करते हैं। डिडक्शन किस तरह देखिए, हमने कहा दो वर्ड इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो एफ प्लाज्मोडियम एफ प्लाज्मोडियम इज द cause of malaria, then all malaria patients should malaria patient should have plasmodium in their blood। तो इसकी डिडक्शन हुई। डिडक्शन क्या हुई, हमने बात की कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो हमने बात की कि अगर प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया लगाता है तो ऑल मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो तमाम पेशेंट जिसको मलेरिया है उसको प्लाज्मोडियम, जो उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। ये डिडक्शन हो गई इसकी, ठीक है। बात कहां से, स्पेसिफिक से हाँ जनरल की तरफ चलेंगे, जो हमने कल आपको बताया था। तो ये हमारे साथ इसकी डिडक्शन थी, जो स्टेटमेंट हमने दी उसकी डिडक्शन। एफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, देन ऑल मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, ठीक है। तो ये इसकी अब हो गई स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हो गई, ये इसकी डिडक्शन हो गई। अब इसके बाद स्टेप है हमारे साथ एक्सपेरिमेंट। अब इस बात को हम प्रूव करेंगे, एक्सपेरिमेंट। इस बात को अब हम प्रूव करेंगे कि जो स्टेटमेंट हमने दी है, जो बयान हमने दिया है, आया वो ठीक है कि ठीक नहीं है। तो उस बात को ये एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट इसकी अब क्या है, देखिए एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट है, देखिए हमने बात की कि ब्लड में हमारे साथ प्लाज्मोडियम होगा, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया लगता है, ठीक है। तो बात यहां पर क्या है कि अब हम ब्लड कलेक्ट करेंगे। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया, ब्लड कलेक्ट किया, ठीक है। हेल्दी पेशेंट्स का या हेल्दी पर्सन्स का और मलेरिया पेशेंट का, दोनों का ब्लड कलेक्ट किया। कितने कितने बंदों का, 100 अलग अलग बंदों से। जिसको मलेरिया था
उस CB100 बंदों से ब्लड कलेक्ट कर लिया, जिसको मलेरिया नहीं था, हेल्दी पर्सन थे, उस CB100 बंदों से ब्लड कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों को माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी किया कि आया जो बात हमने की थी, जो स्टेटमेंट हमने दी है वो ठीक है कि नहीं। तो रिजल्ट हमारे साथ आया, ठीक है। रिजल्ट क्या आया, इससे हेल्दी पर्सन का जो ब्लड था वो माइक्रोस्कोप के जरिए टेस्ट किया, तो रिजल्ट आया हमारे साथ नो प्लाज्मोडियम। नो प्लाज्मोडियम, हेल्दी पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था, जबकि मलेरिया पेशेंट्स की ब्लड को जब माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी किया तो रिजल्ट आया हमारे साथ प्लाज्मोडियम आर प्रेजेंट, कि प्लाज्मोडियम मौजूद है। यहां पर रिजल्ट क्या आया, प्लाज्मोडियम नहीं मौजूद। तो बात क्या है, यहां पर जो हमने स्टेटमेंट दी थी कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, जो साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दी थी, यहां पर वो हमारे साथ रिजल्ट में क्या आ गई, ट्रू आ गई, ट्रू आ गई, ठीक आ गई। कल हमने एक बात यहां पर कही थी कि अगर ये फॉल्ट आता, गलत आता, तो फिर हम दोबारा यहां पर आते, ऑब्जर्वेशन पर आते और दोबारा हम ऑब्जर्वेशन करते और नया स्टेटमेंट देते, फिर हम ये प्रोसेस दोबारा करते। जबकि बात यहां पर ठीक हो गई, ठीक है हमारे साथ, तो अब है हमारे साथ कंक्लूजन, रिजल्ट या कंक्लूजन। रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट ये था कि जो स्टेटमेंट दिया है कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया लगाता है, ठीक है, वो हमारे साथ ठीक आ गया। तो हम यहां पर कंक्लूजन में लिखते कि प्लाज्मोडियम वाज ट्रू। और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। द काज ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है यहां पर सॉल्व हो गई बायोलॉजिकल मेथड के जरिए, ठीक है। जरा रिवाइज करते हैं, देखिए हमने बात की थी कि बायोलॉजिकल मेथड के जरिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या था, वो था हमारे साथ व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया। फिर हमने बात की कि ये हमारे साथ प्रॉब्लम है, तो फिर हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की। साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन किए थे, उसमें हम थे कि उसमें बात ये थी कि उसको, जिस बंदे को मलेरिया है उसको बुखार है, उसको सर्दी लगती है। दूसरा था मार्शी एरिया में ये मलेरिया ज़्यादा होता है। तीसरा था कि गंदे पानी पीने से मलेरिया, जो दलदली इलाकों में जो पानी है उसकी पीने से मलेरिया लगता है, ठीक है। जो बाद में वॉलंटियर ने उस पानी को यूज़ किया और उसको फिर मलेरिया नहीं लगा, तो फिर बात वहाँ पर स्टॉप हो गई कि ये गंदे पानी पीने की वजह से मलेरिया नहीं लगता, ठीक है। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लिवर। उसने फिर क्या बात की कि हमारे साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से मलेरिया लगता है। तो उसने ऑब्जर्वेशन की, ब्लड की, देखा कि उसमें हमारे साथ एक टीनी क्रिएचर था, ठीक है, उसको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। फिर उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस साइंटिस्ट ने नाम दिया प्लाज्मोडियम, ठीक है। फिर हमारे साथ वहां पर हाइपोथेसिस किया, स्टेटमेंट दिया प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, ठीक है। फिर कि प्लाज्मोडियम जो है वो हमारे साथ मलेरिया लगने का वजह है। फिर उसकी डिडक्शन की कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया लगने का वजह है तो हमारे साथ सारे मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होगा, ठीक है। ये उसकी डिडक्शन हो गई। फिर एक्सपेरिमेंट की साइंटिस्ट ने
क्या एक्सपेरिमेंट किया, ब्लड कलेक्ट किया हेल्दी पर्सन से और जो मलेरिया पेशेंट थे दोनों से ब्लड कलेक्ट किया। 100 बंदों से हेल्दी पर्सन से ब्लड कलेक्ट किया, 100 मलेरिया पेशेंट से ब्लड कलेक्ट कर लिया, दोनों को ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व किया। ठीक है, देखा क्या देखा इसने, रिजल्ट ये आया कि जो 100 बंदे थे हेल्दी पर्सन उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं था, जबकि जो मलेरिया पेशेंट थे इसके ब्लड में 100 बंदों में प्लाज्मोडियम मौजूद था। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया, कंक्लूजन क्या था कि स्टेटमेंट जो है वो ठीक है और प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया लगने का वजह है। ठीक है, यहाँ तक काफी है। थैंक यू, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।